हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, हु ऑल वर द क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिस्ट्स। फिर हमने कुछ क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रोपोजिशंस को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन फंक्शन। फिर हमने देखा था प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व। बच्चों, इस चैप्टर का टॉपिक जो है वो है क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम एक स्टेप और आगे जाते हैं और पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट ऑफ व्हाट? एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, बिकॉज in this model we assume that stock of capital is fixed, is given to us, and technology is also given to us. So output is solely the function of the labor employment, और लेबर जो एम्प्लॉय होगा वही हमारा डिटरमाइन करेगा आउटपुट। तो हमें इस चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट को डिस्कस करना है। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयमेंट को। अब एम्प्लॉयमेंट की दो साइड है। वन इज डिमांड ऑफ लेबर। कौन डिमांड करेगा लेबर की? लेबर की डिमांड करेंगी फर्म्स। और दूसरा पढ़ना है हमें सप्लाई ऑफ लेबर। कौन सप्लाई करेगा? वी इंडिविजुअल्स सप्लाई करेंगे लेबर। किसको? फर्म्स को। तो ये जो है ये टू सेक्टर इकोनॉमी तुम मान सकते हो, जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था इन चैप्टर 1 कि जो फर्म्स हैं वो डिमांड करती हैं लेबर, इन रिटर्न वो क्या देती हैं? इंडिविजुअल्स को वेजेस, और इंडिविजुअल सप्लाई करते हैं लेबर और इन रिटर्न क्या लेते हैं? इनकम। और जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं किसको? इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल इन रिटर्न फर्म्स को क्या देते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में पैसे देते हैं। तो ये जो मनी फ्लो है वो किस किस के बीच में है? फर्म्स और इंडिविजुअल के बीच में मनी फ्लो में, जिसमें मॉनेटरी फ्लो हो रहा है। फर्म्स दे रही हैं इनकम, फैक्टर इनकम प्रोवाइड करवा रही है इंडिविजुअल्स को, और इंडिविजुअल्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में पैसे दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो पैसे किसके पास जा रहे हैं? फर्म्स के पास जा रहे हैं। ऐसा ही सेम एक रियल फ्लो होता है। रियल फ्लो में मतलब इंडिविजुअल्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं फर्म्स को इन फॉर्म्स ऑफ इन फैक्टर सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं कौन? फर्म्स हाउस होल्ड को। तो एक रियल फ्लो होता है सर्कुलर फ्लो में, और एक मॉनेटरी फ्लो होता है। ऐसे वर्क करती है टू सेक्टर इकोनॉमी। अब आज हम क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इंडिविजुअली। उनके कर्व्स को देखेंगे, डिमांड कर्व देखेंगे, फिर हम सप्लाई कर्व देखेंगे, और फिर हम इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे इन द लेबर मार्केट। तो सबसे पहले अजम्पशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अजम्पशन। तो पहली अजम्पशन क्या है? द फर्म्स एंड द वर्कर्स हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस। अब जो डिमांड कौन करते हैं? फर्म्स करती हैं। तो जो फर्म्स हैं और वर्कर्स सप्लाई करते हैं, उन दोनों को ही, मतलब हमारी दोनों पार्टीज को परफेक्ट इंफॉर्मेशन है किसके बारे में? अबाउट द प्राइसेस। दूसरी अजम्पशन क्या है? मनी वेजेस एडजस्ट एंड द मार्केट क्लियर्स। हमने क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि उसकी प्रोपोजिशन में क्या था कि जो सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसीज हैं, जो बिल्ट इन अरेंजमेंट्स हैं, वो वर्क करके मार्केट को इक्विलिब्रियम में ले आती हैं। तो अजम्पशन भी हमें वही लेके चलनी है, दैट मनी वेजेस एडजस्ट एंड द मार्केट क्लियर्स। अब क्या है? ये जो लाइन लिखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द रियल वेज इज डिटरमाइन वेयर डिमांड फॉर द लेबर इक्वल्स टू द सप्लाई ऑफ द लेबर। हमें पता है इक्विलिब्रियम कहाँ पे अकर होगा? व्हेन द डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लेबर। अब सबसे पहले हम डिमांड ऑफ लेबर को डिस्कस करते हैं। डिमांड फॉर लेबर in making its decisions are perfectly competitive profit maximizing firm। अगर हम एग्जाम्पल लें एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म, क्योंकि फर्म जो है वो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में है, उनको परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्राइसेस, एंड इवन द इंडिविजुअल्स हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द प्राइसेस। तो एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म है, वो हमेशा उसका मोटिव क्या रहेगा? टू अर्न हायर एंड हायर प्रॉफिट्स। फर्म विल गो ऑन इंक्रीजिंग आउटपुट
until the marginal cost of producing an additional unit of output equals to the marginal revenue from its sale। वो जब तक वो फर्म आउटपुट को प्रोड्यूस करती रहेगी, जब तक उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं आ जाता। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब अगर उसको, जैसे मान लो अभी वो 5 यूनिट्स ऑफ पेन बेच रहा था, अगर वो 6 यूनिट भी बेचेगा और जो उसको उससे पैसे मिले वो जब तक इक्वल हैं जो उसने एक एडिशनल लेबर हायर किया था, उसको हायर करने में जितनी कॉस्ट लगी थी तब तक उसके बराबर हैं, तब तक वो आउटपुट प्रोड्यूस करता रहेगा। और जैसे ही उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी फॉर हायरिंग द लेबर और उसका रेवेन्यू कम होने लग जाएगा, रेवेन्यू कम होते ही उसका प्रॉफिट कम होने लग जाएगा, तो वो हायर करना बंद कर देगा लेबर को और आउटपुट कम करना प्रोड्यूस कर देगा। तो आउटपुट कब तक प्रोड्यूस करेगा? तब तक उसकी जो कॉस्ट है ना वो उसकी रेवेन्यू से या तो कम हो या उसके बराबर तक आ जाए। ठीक है, अगर कॉस्ट ज़्यादा होने लगेगी ना, अगर उसको कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, उसको फैक्ट्री इनकम ज़्यादा देनी पड़ रही है लेबर्स को, उसको घाटा हो रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो आउटपुट कम प्रोड्यूस करेगा और लेबर्स को ले ऑफ करना स्टार्ट कर देगा। सो द कंडीशन फॉर शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज, जब तक उसकी रियल वेज, W/P इज द रियल वेज, ओनली W इज द नॉमिनल वेज। और जब हम इन्फ्लेशन को भी नोटिस में लेके आते हैं तो जब होता है W/P दैट इज रियल वेज, जब तक उसकी रियल वेज है, मतलब जब तक उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो जब तक बराबर है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लेबर, जब तक ये उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है। जैसे ही उसकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो गई वो वहीं पे उसका जो प्रॉफिट है वो कम होने लग जाएगा और वो आउटपुट कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। हमने पिछले लेक्चर में प्रोडक्शन फंक्शन से डेराइव किया था क्या? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व। अब जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व है ना वही डिमांड फॉर लेबर कर्व होता है। दिस इम्प्लाइज दैट द रियल वेज पेड बाय द फर्म मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फर्म। सो फर्म्स डिमांड कर्व फॉर लेबर इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व। वही हमें, लेकिन जो लेबलिंग है वो चेंज हो जाएगी, हमें एक्स एक्सिस पे लेना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट और वाई एक्सिस पे लेना पड़ेगा हमें रियल वेज। तो हमारा जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और हम लेबर डिमांड कर्व को कैसे शो करेंगे? ND इज द लेबर डिमांड कर्व। लेबर डिमांड हम कब तक करेंगे? जब तक हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के। तो लेबर डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ द रियल वेज। जैसे जैसे रियल वेज ज़्यादा होती जाएगी वैसे वैसे जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होती जाएगी। एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द वेजेस एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर। जैसे जैसे फर्म्स ज़्यादा इनकम करती जाएगी, ज़्यादा वेजेस करती जाएगी लेबर की, वैसे वैसे वो कम एम्प्लॉयमेंट करेगी लेबर की। और जैसे जैसे लेबर्स की वेजेस कम हो रही है तो फर्म्स के पास पैसा ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा लेबर को हायर कर लेगी। सो देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दी वेजेस दैट इज़ रियल वेजेस एंड द डिमांड फॉर द लेबर। आई होप तुम्हें डिमांड फॉर लेबर कर्व जो है वो क्लियर हो गया है। अब हम सप्लाई ऑफ लेबर पर मूव करते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर इज सप्लाइड बाय द इंडिविजुअल वर्कर इन एन इकोनॉमी। इंडिविजुअल्स का दो मोटिव होते हैं। जैसे फर्म का मोटिव क्या था? अर्निंग प्रॉफिट। ऐसे ही इंडिविजुअल्स का भी जो है वो मोटिव होता है। मोटिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी एंड देयर ओन सेटिस्फेक्शन। वो अपनी यूटिलिटी को अपने मज़े देखते हैं इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स। तो जो यूटिलिटी है, एक तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रियल इनकम अर्न करके मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के मिलेगी, और लेजर करके, लाइक आराम करके, घूम के, लेजर एक्टिविटीज़ करके भी उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो यूटिलिटी सबसे पहले उसको मिलेगी रियल इनकम ज़्यादा अर्न करके। और वो रियल इनकम को कैसे अर्न कर पाएगा? इट इज़ इंक्रीज बाय दी वर्किंग। जब वो अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा देगा ना तो उसको ज़्यादा रियल इनकम मिलने लग जाएगी जितना ज़्यादा वो काम करेगा, और फिर उसकी सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, जब वो लेजर एक्टिविटीज़ करेगा तब भी उसको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सो
It can be achieved by reducing the working hours. So there is an inverse relationship between the real income and leisure activities. क्योंकि अगर वो leisure activities ज़्यादा बढ़ाएगा तो उसके working hours कम हो जाएंगे, उतना ही वो कम अर्न कर पाएगा। और अगर वो रियल इनकम को बढ़ाना चाहता है तो उसको वर्किंग आवर्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसको लेजर करने का बहुत कम टाइम मिलेगा। Therefore, there is a trade-off between income and leisure. एक ट्रेड ऑफ हो गया है किसके बीच में, इनकम और लेजर के बीच में। एक को अगर बढ़ाएगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा, और दूसरे को बढ़ाएगा तो दूसरे वाले की क्वांटिटी इफेक्ट होगी। अब इस पेज पे ये दो कर्व हैं, हाँ थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन वन बाय वन हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले फिगर ए को देखो, मैंने एक्स एक्सिस पे लिया लेजर एक्टिविटीज़ और मैंने वाई एक्सिस पे लिया है रियल इनकम। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देखो, ए पॉइंट को। जब हमारे लेजर आवर्स, मान लो ए पॉइंट पे 18 आवर्स हम लेजर कर रहे थे, 18 घंटे हम मज़े कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ठीक है, मूवी देखने जा रहे हैं। वही जब हम 18 आवर्स जब मज़े कर रहे हैं तो हमें इनकम मान लो 300 मिल रही थी उस टाइम पे, ठीक है, और हमें कुछ U1 एक इंडिफरेंस कर्व बनाया मैंने, यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी कर्व बनाया मैंने, और हमें A डैश पे हमें इतनी मैक्सिमाइज हो रही थी हमारी यूटिलिटी, हमें 18 आवर्स लेजर करने पर 300 की इनकम मिल रही थी। मान लो मेरे को पैसे और कमाने हैं तो मैं अपने वर्किंग लेजर आवर्स को कम करूँगा। मैंने 18 घंटे से 12 घंटे मेरे लेजर आवर्स कर दिए। जैसे मैंने अपने 12 घंटे लेजर आवर किए, मतलब मैंने 6 घंटे कम कर दिए। अब मैं 6 घंटे काम पे जा रहा हूँ, पहले मैं 18 घंटे आराम कर रहा था, अब मैं 12 घंटे आराम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी इनकम बढ़ के 800 हो जाएगी। तो अब मेरे को इनकम ज़्यादा मिलने लगी और बी पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन मिलने लगी। फिर मैंने अपने लेजर आवर और कम कर दिए और अब बस मैं 10 घंटे ही लेजर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी इनकम और बढ़ जाएगी और मेरी इनकम मान लो बढ़ के हो गई 1200। तो अब तुम देख रहे हो कि देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दी लेजर आवर्स एंड दी रियल इनकम, ठीक है, ये इस कर्व से हमने सीखा। अब सप्लाई ऑफ लेबर का कर्व कैसा है? सप्लाई ऑफ लेबर का कर्व है फिगर बी। यहाँ पे मैंने वर्किंग आवर्स लिए और यहाँ पे मैंने रियल वेज ली। ए पॉइंट पे जब अपने वर्किंग आवर्स कितने थे, मान लो जब हम 18 घंटे लेजर कर रहे थे तो बस हमारे वर्किंग आवर्स 6 आवर्स थे। जब हम बस 6 ही घंटे काम कर रहे थे तो जो हमारी रियल वेज थी वो कम थी, वो 300 थी। फिर हमने लेजर आवर कर दिए 12 आवर, तो हमारे वर्किंग आवर कितने हो गए 12 आवर। हम अब 12 घंटे काम कर रहे थे, 12 घंटे लेजर कर रहे थे, तो हमारी इनकम बढ़ के कितनी हो गई थी 800। उसके बाद हमने 10 घंटे मजे करना शुरू किया और बाकी के 14 आवर्स हमने काम करना शुरू किया। मेरे वर्किंग आवर 14 आवर्स हो गए तो मेरी इनकम बढ़ के कितनी हो गई थी 1200। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन working hours and real wage and negative relationship between real income and the leisure hours। ये मैंने इसमें दिखाया हुआ है, तो ये हमारा सप्लाई कर्व है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखी हुई है, वो डिस्कस करते हैं। इन फिगर ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोज total number of leisure hours available to an individual given over a time period। ये मैंने x एक्सिस पे लेजर आवर्स दिए गए हैं। लेजर आवर्स इन टोटल कितने होते हैं 24 आवर्स ही हैं एक ह्यूमन के पास, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पे लेजर आवर लिए हैं। एंड वर्टिकल एक्सिस shows the real income which is equal to the real wages multiplied by the number of hours the individual works। जो हमारा लेबर सप्लाई है जिसको हम डिनोट करते हैं NS से, वो किसके साथ, रियल वेज के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन को फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे हम अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी रियल वेज जो है वो बढ़ रही है। समझ रहे हो? उतनी इंडिविजुअल्स सप्लाई ऑफ लेबर को उतनी ज़्यादा करेंगे जितनी ज़्यादा उनको वेज मिलेगी। तो रियल वेज का एक पॉजिटिव रिलेशन है बाई द सप्लाई ऑफ लेबर। सबको हायर वेज अर्न करना पसंद है बिकॉज हायर वेज गिव देम हायर यूटिलिटी एंड हायर सेटिस्फैक्शन। अब हम देखते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट। हम देखेंगे डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर जहाँ पे मीट करेंगे वही होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन इन दी लेबर मार्केट। मतलब हमें इक्वल करना है, सप्लाई ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू दी डिमांड फॉर लेबर। हमें
ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो इसमें दिया हुआ है इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले फर्स्ट फिगर को देखो, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया है लेबर और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है रियल वेजेस। मैंने सप्लाई कर्व बनाया विच इज़ पॉजिटिव स्लोप। जैसे जैसे रियल वेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे और डिमांड फॉर लेबर है नेगेटिव स्लोप। क्यों? जैसे जैसे इंडिविजुअल्स हायर वेज को डिमांड करेंगे वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी। जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे दैट इज आर इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक्स एक्सिस पे N1 एंड वाई एक्सिस पे W/P1। अब हमने बनाना है आउटपुट, बिकॉज आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर अकर्स एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो हम पहले प्रोडक्शन फंक्शन बनाएंगे। हमने प्रोडक्शन फंक्शन बनाया और जहाँ पर डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लेबर है उस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे और हम एक्स एक्सिस पे लेंगे लेबर, वाई एक्सिस पे लेंगे लेवल ऑफ आउटपुट। जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे वो आएगा y1 एंड OY1 इज द आउटपुट लेवल एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट फिगर है हमारा लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। सेकंड है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, आउटपुट डिटर्मिनेशन। सो ये जो कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर का सार है ये, इस चैप्टर को समराइज कर रहा है ये कर्व। इस चैप्टर का टॉपिक ही यही था, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन दी क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार बना के देखना तुम। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है दैट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर दोज दैट इन्फ्लुएंस द पोजीशन ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड कर्व ऑफ लेबर। अगर आउटपुट में फ्लक्चुएशंस होंगी या एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशन किस वजह से हो सकती हैं, किस वजह से शिफ्ट हो सकता है डिमांड फॉर लेबर में और सप्लाई फॉर लेबर में। तो अगर पहले डिमांड कर्व का देखते हैं, लेबर का डिमांड कर्व फॉर लेबर डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने बताया था तुम्हें कि प्रोडक्शन फंक्शन से हमने डराइव किया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और वहाँ से हमने बताया दैट डिमांड फॉर लेबर कर्व इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कर्व। तो डिमांड कर्व फॉर लेबर डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन। अब हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज y इक्वल टू फंक्शन ऑफ K एंड N, लेबर और स्टॉक ऑफ कैपिटल का। इफ टेक्नोलॉजिकल चेंज लीड्स टू अ चेंज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर देन द डिमांड कर्व फॉर लेबर विल शिफ्ट। अगर हमारी टेक्नोलॉजी ही इम्प्रूव हो जाती है, हमारी टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होगी तो हमारे लेबर कर्व में ज़रूर से ज़रूर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट भी इफेक्ट होगा और हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट होगी। दूसरा है सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। सप्लाई कर्व ऑफ लेबर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द लेबर फोर्स। इफ पॉपुलेशन ग्रोज, जब अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी देन द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर विल शिफ्ट टू द राइट। अब ज़्यादा हम सप्लाई कर सकते हैं लेबर की तो हमारा सप्लाई कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट क्या है, individual preferences between labor and leisure expressed by the indifference curve, because there is a trade off between the working hours and the leisure activities। उन दोनों में ट्रेड ऑफ है। तो अगर इंडिविजुअल की प्रेफरेंस बदल गई, अब उसको ज़्यादा लेजर एक्टिविटीज़ करने का मन कर रहा है तो तब भी सप्लाई कर्व में शिफ्ट आएगा। तो इसकी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो भी चेंज होगा और हमारा जो आउटपुट है एट द इक्विलिब्रियम लेवल वो भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाई द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल टू द पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड वर्टिकल in the classical macroeconomics, and we will see the factors which do not affect the output and factors which affect the output. So guys, please मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ चैनल को।